जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर के बारे में, जो इस समय 328 रुपये का शेयर है। सुबह मॉर्निंग की अगर बात करते हैं तो ये शेयर था 307 रुपये का। मल्टीपल टाइम इस शेयर की चर्चा की है। चर्चा करने का मतलब ये नहीं रहता कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए या बेच दीजिए, ठीक है। चर्चा करने का मतलब सिर्फ एक ही रहता है कि आपके ज्ञान का लेवल बढ़े, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं खरीदने बेचने में विचार बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको शेयर्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं ये बोलता हूँ कि कोई शेयर खरीद लीजिए या बेच लीजिए। तो दोस्तों, आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि शेयर को खरीद लो, यहाँ खरीद लो, इतना भागेगा वहाँ भागेगा, ठीक है। ये सब कुछ अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। मेहनत करके अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको ज्ञान होना चाहिए कंपनी के बारे में, मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज देखेंगे 7% की तेज़ी बन गई है। यही स्टॉक मार्केट है, यही सारी चीज़ें हैं कि बढ़िया कंपनी को अगर हम होल्ड करते हैं, खरीद के छोड़ देते हैं, तो वो शेयर एक दिन के अंदर 7-7, 8-8, 10-10, 15-15% यूँ ही दे देता है। कभी भी किसी भी शेयर के अंदर 10-10% तेज़ी बनना 7 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स हैं। इवन कि रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी 2-2, 3-3, 4-4% की तेज़ी एक दिन के अंदर बन जाती है। तो ये शेयर्स तो इतने बड़े नहीं हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का ये शेयर है। इस कंपनी के फंडामेंटल की अगर बात करें तो काफ़ी मजबूत हैं, ठीक है। आगे मजबूत रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात की बात है, ठीक है। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। 758 रुपये का भाव इस कंपनी का 1 साल के पहले था, ठीक है। 52 वीक हाई कितना था, इतना। लो नीचे तक कितना पहुंच गया, 218, कितना, 218। वहाँ से लेके इस शेयर ने लगातार तेज़ी दिखाई। नीचे की साइड से देखेंगे, ये देखिए 221, 218 आसपास, ठीक है। तो पहले ही ये शेयर एक बार यहाँ पर तेज़ी दिखाई थी, इसने 49% के रिटर्न बनाए, ठीक है। कोई शेयर अगर लोअर लेवल से 49% के रिटर्न बना के दे देता है। अभी आपने देखा ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हुई, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई। गिरावट के पीछे कुछ कारण से रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर के अंदर सीधा इस तरह से तीर खड़ा हो गया, ठीक है। अगर कोई पहाड़ सा एकदम बन जाता है तो दोस्तों, अगर पहाड़ ऐसे एकदम बन गया और तुरंत कम समय बना है तो गिरावट की बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि शेयर एकदम से भागता है तो वो ज़्यादातर केस में मैनिपुलेट या तेजी करके भगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद गिरावट होते भी देर नहीं लगती है, ठीक है। तो अगर बात करें तो अब ये लेवल आप सही मान सकते हैं, क्योंकि 750 रुपये का लेवल ठीक था या 300 रुपये का लेवल, आप खुद बताइए, ठीक है। अगर किसी का मन है रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर के अंदर जाने के लिए, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 7,600 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी, क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, कई बार इस शेयर के बारे में चर्चा हो चुकी है बहुत नीचे के लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं 2024 के अंदर स्टर्लिंग एंड विल्सन का शेयर का कितना रेवेन्यू आता था, 1,178 करोड़ का। उसके बाद 915 करोड़ गिरावट हो गई। उसके बाद 1,030 करोड़। जैसे जैसे ऑर्डर मिलते हैं वैसे ही तेजी बन जाती है। उसके बाद देखिए 1,800 करोड़। उसके बाद देखेंगे अभी 2,500 करोड़। सीधा 1,000 करोड़ से सीधा रेवेन्यू के अंदर देखिए यहाँ पर 150% का जंप देखने को मिल गया। बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 134 करोड़ का है, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा होता तो अच्छी बात थी, ठीक है। 29 करोड़ से 25-18, ठीक है। लेकिन जो भी डेटा दिया गया है उसके हिसाब से ठीक ही है, ठीक है। आप देखिए एकदम देख के आप भावुक मत हो जाइएगा कि 1 करोड़ का प्रॉफिट होता था सीधा 55 करोड़ का हो गया, 5 का, 9 का, 17 करोड़ का था सीधा 55 करोड़ का हो गया, ठीक है। आगे ऑर्डर्स इस तरीके के मिलेंगे तो आगे बात बनेगी, नहीं मिलते हैं तो फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस चीज़ को देखना नहीं है, आपको कंपनी के बारे में स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तब जाके आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। डेटा ठीक ही है लेकिन ये कंटिन्यू रहे तब की बात है। चलिए एक डेटा मैं आपको और दिखा देता हूँ, थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाएगी इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी देखिए पहले अच्छा प्रॉफिट दिखाती थी पूरे साल का, 451 करोड़, 638 करोड़, 304 करोड़। अचानक इस कंपनी के अंदर देखिए 4 साल से लगातार नुकसान। उसके बाद फिर देखिए 86 करोड़ का प्रॉफिट नेट दिखाई दे रहा है इस समय। नुकसान प्रॉफिट सारा मिला के पूरे साल का है, ठीक है। तो देखिए नुकसान कितना है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ अभी 4 क्वार्टर पिछले अगर देखे जाए तो 86 करोड़ का ही है, 290 करोड़ का नुकसान, लेकिन पहले प्रॉफिट भी दिखाया कंपनी ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस कंपनी के अंदर होती है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, रिजर्व्स इस कंपनी के अंदर 984 करोड़ का है और बोरिंग कितनी है, 936 करोड़ की। चलिए दोस्तों, कभी आपको ढूंढना हो कि गिरावट के कौन से कारण होते हैं। देखिए एक गिरावट के कारण तो रहते ही हैं, लेकिन गिरावट के कारण कौन कौन है, FIDIs
FIDIs ने देखिए 14% की हिस्सेदारी होती थी, DIs की 9% की थी, 14 से 10 हुई, 8 हुई FIs की, 8 के बाद यहाँ पर देखिए 8 की हो गई है, और 9% से यहाँ पर DIs की होल्डिंग कितनी हो गई है, 7.5%। तो आपको समझ में आ गया गिरावट के पीछे का कारण कि FIs ने लगातार यहाँ पर बिकवाली करी, माल अपना बेचा, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हुई है। और साथ ही प्रोमोटर की 78% की हिस्सेदारी थी, उन्होंने भी अपना माल निकाल दिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले इन्होंने खरीदारी की थी, देखेंगे तेजी बनने के भी कारण समझिए कि यहाँ पर आप देखेंगे FIDIs की 3% की हिस्सेदारी थी, 3% की, सीधी कितनी हो गई, 9-10% की, 14% की हो गई FIs की, इसलिए शेयर के अंदर तेजी बनी। तेजी क्यों बनी पता चल गया, क्योंकि FIs ने लगातार माल खरीदा, उसके बाद बेचना शुरू किया, गिर गया। पता चल रहा मार्केट कैसे काम कर रहा है। चलिए, तो दोस्तों ये शेयर 52 वीक लो के आसपास नीचे की साइड में कामकाज कर रहा था, ठीक है। तब से लेकर लगातार इस शेयर को कवर किया जा रहा है कि देखिए आप देखेंगे इस शेयर की भी वैसे ही हालत है कि ये शेयर देखिए कितना हाई पर था, ठीक है, पूरा हाई। लेकिन ये शेयर हाई बनाने के बाद काफ़ी समय से लगातार भागा ही नहीं है। 668 रुपये से गिरते गिरते नीचे कितना पहुंच गया, 241 रुपये के आसपास। कितना, 241 रुपये के आसपास। 241 रुपये से वहाँ से तेज़ी बनानी शुरू करी इस शेयर ने, 241 रुपये से, और यहाँ पर अगर आप इसका ट्रेंड देखते हैं तो लगभग 74% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में करनी होती है SIP गिरावट पर ही, और दुनिया भर के नियम आप जोड़ते रहिए। 50,000, 2,000, 3,000 जितनी वीडियोस यूट्यूब पर देख लीजिए, फाइनली आप एक ही निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे, रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे कि अच्छी कंपनी ढूंढिए, उसमें गिरावट वाला भाव ढूंढना है, उसके बाद SIP करनी है। 1000 नियम लगाइए, बैठे रहिए पूरे दिन कंप्यूटर लेकर, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कंपनी के अंदर एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मारना अच्छी बात नहीं है। आज आपके शेयर के अंदर अगर गिरावट है और आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, और गिरावट के बाद काफ़ी दिन के बाद शेयर वहीं पहुंचा, आपने कहा ये तो कितना नीचे गिरा, और आज ये कहाँ पर आ गया है, ये तो वहीं आ गया है जहाँ पर मैंने खरीदा था, तो ये होगा आपके साथ, देख लीजिए, ठीक है। आप शेयर खरीदेंगे अच्छी कंपनी, थोड़ी गिरावट भी खरीदेंगे, ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पर मार दी, वहाँ से भी गिर जाएगा, गिरने के बाद फिर यहीं पर आ जाएगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीदते तो शायद जहाँ से खरीदना शुरू किया है नीचे गिरता चला जाता, आप थोड़े थोड़ा खरीदते रहते, तो जहाँ से आप खरीद रहे हैं भगवान से बोलो, स्टॉक मार्केट से बोलो कि गिर यहाँ से, और ज़बरदस्त गिर जा, कोई बात नहीं, गिरने के बाद वह वहीं तक आ जाना, और मैं करूँगा SIP, बस स्टॉक मार्केट ख़त्म। अगर ये याद कर लिया आपने, इसकी कीमत ही करोड़ों रुपए की है, इस वाले फॉर्मूले की, लेकिन कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये तो पैसा बनाने की तरकीब हो गई है। आप परेशान रहेंगे तब जाके आप पैसा देंगे, कोई चीज़ अगर आपको आ गई आप पैसा देंगे उसके बदले में नहीं। इन सारी चीज़ों को कोई नहीं बताएगा आपको। ये सारी चीज़ें 6 महीने के बाद जब आप सीख जाएंगे, तब भी बाद में कहेंगे एक बार और दोबारा से हमारा ये वाला कोर्स ले लीजिए। जब आपको सिखा देंगे स्टॉक मार्केट के अंदर सारी चीज़ें सिखा देंगे, तब कहेंगे कि यहाँ से भी ज़बरदस्त पैसा बनता है कॉल पुट के अंदर। इसका कोर्स रहेगा कितना, 40,000, 50,000 रुपया। तब आप पाएंगे त्यागी ट्रेडिंग टिप्स के चैनल पे आएंगे, आप पाएंगे कि कॉल पुट में 20 में से 9 लोग 20 में से 9 लोग नहीं बोलेंगे, 100 में से 90 लोग ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि 10 में से 9 लोग ख़त्म, मतलब कि 90% लोग, अभी तक का डेटा सेबी का डेटा है, ख़त्म हो गए। अभी जो पिछले इस वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो अभी बीता है, पहले की बात करें कंपेरेटिवली ईयर ऑन ईयर बेसिस की, अगर टोटल की बात करते हैं तो 74,000 करोड़ का नुकसान था पहले, ठीक है। वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है लोगों का, इंडिया के लोगों का। और ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, विदेश, सारा लूट कर। कौन कौन सी कंपनियां लेके जा रही हैं, जैन स्ट्रीट जैसी बहुत सारी कंपनियां। आप देखिए जब से जैन स्ट्रीट पकड़ी गई ना, आपको निफ्टी 50 के अंदर फ्लक्चुएशन ही देखने को नहीं मिल रही है। आप समझ गए होंगे, कोई और इधर उधर का ग्रुप भी होगा, वो भी शांत बैठा होगा कि भाई से भी कहीं पकड़ ना ले। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि 4,000 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिया है उसका, इलीगल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो डिलीवरी शेयर की बात करते हैं, धीरे धीरे ऊपर की साइड में भाग रहा है, आज भी तेज़ी है। 5 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बड़ा गिरा हुआ भाव था, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी की वही हालत है कि बड़ा बड़ा नुकसान के बाद ये कंपनी अभी प्रॉफिट के अंदर आई है, और यहाँ पर DIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है और FIs ने बेचा था, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वाले शेयर के अंदर FIDIs दोनों ने माल बेच दिया। इसके अंदर भी गिरावट इसलिए हुई क्योंकि FIs लगातार माल बेच रहे थे, लेकिन अब DIs ने खरीदारी करनी शुरू की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। डिलीवरी के अंदर FIs का देखिए खेल होता है। 67% की हिस्सेदारी थी, घट के 65 रह गई, 65, उसके बाद 62, 63, 61, 55, 53, 51। FIs लगातार माल यहाँ पर बेच रहे हैं। कमाल की बात यह है, अगर ये बेचें
तो DIs अगर खरीद लें तो फिर शेयर के अंदर एक बार उम्मीद रहती है कि तेज़ी बनने की उम्मीद रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14% की हिस्सेदारी थी, 13% की हिस्सेदारी थी, 11%, 7%। कभी देखिए DIs की हिस्सेदारी कितनी थी, 6% की। आज की डेट में कितनी है, 30% की। तो सारा माल किसने खरीद लिया, DIs ने। उनको उम्मीद है, वो स्टडी कर, आप पढ़ सकते हैं इस कंपनी के बारे में, डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हैं। आपको मालूम है सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में, नहीं होगी ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पर DIs तो कम से कम खरीद ही रहे हैं। ठीक है, तो सारा खेल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी गिरावट बनती है। अब इस कंपनी के अंदर भी वही है, पूरे साल का मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ये सारी रिसर्च कोई करता नहीं है, ऐसे ही बता देते हैं। देखिए, नुकसान 1700 करोड़ का, 2600 करोड़ का पूरे साल का, 4016 करोड़ का। उसके बाद देखिए अब प्रॉफिट होना शुरू किया है पूरे साल में 162 करोड़ का। तो बड़ा नुकसान के बाद कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई है। लेकिन एक अच्छी बात थी इस कंपनी के अंदर, जो कल भी मैंने आपको बताई थी कि इस कंपनी का देखिए 2019 के अंदर 1600 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था पूरे साल का। उसके बाद 2700, उसके बाद 3600, लगातार बढ़ते बढ़ते 3600 से कितना हो गया, 8900 करोड़ का। ठीक है, चलिए अब का भी डेटा आप देख लीजिए, बड़ा ही शानदार डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फ्लैट थोड़ा सा डेटा है। मार्च एक साल पहले क्वार्टरली 2076 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 2100 करोड़, 2100 करोड़, 2300 करोड़, 2192 करोड़। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने पॉजिटिव दिखाया है, और इस पॉजिटिव में अब की परफॉर्मेंस बढ़िया है। 73 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। बस यही है एक पॉजिटिव चीज़, नहीं तो कंपनी लगातार नुकसान क्वार्टरली बेसिस पे नुकसान ही पोस्ट कर रही थी। सारे लोग परेशान थे, शेयर लगातार नीचे की साइड में गिर रहा था। तो अब पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हुई पिछले क्वार्टर से। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हुई, वैसे ही शेयर गिरने के बाद नीचे से तेज़ी दिखाना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टडी करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है इन चीज़ों के बारे में, तभी आपको कुछ पता चलेगा। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, बहुत सारे लोगों ने देखी भी है, 11,000 लोगों ने देखी है, कि 60 रुपये का शेयर 3 महीने से आराम कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा। साथ ही 2 मजबूत शेयर के बारे में भी चर्चा की थी। ऐसा नहीं कि ये मजबूत नहीं है, 40% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अब गिरावट थी, नीचे के लेवल से बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है। चलिए देख लेते हैं वो कौन सा शेयर था। दोस्तों, शेयर का नाम था मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आज की डेट में अगर देखें तो ये 65 रुपये पहुँच चुका है। कितना, 65 रुपये ऊपर की तरफ मारा इसने, 65 रुपये 87 पैसे। ठीक है, तो यहीं से लगभग ये गिरना शुरू हुआ था। आप होपलेस हो गए, इतना ज़्यादा गिरा शेयर, इतना ज़्यादा गिरा, नीचे गिरते गिरते पहुंच गया 47 रुपये। पूरे एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। तो ठीक है, शेयर देखिए कितने के आसपास होता था, इसी लेवल से भागते भागते 80 रुपये के आसपास शेयर, वहाँ से लगातार पूरे मार्केट के अंदर गिरावट, ये भी गिर गया। तो एक बार तो पहले ही पैसा बना के दे चुका है, अब दोबारा से पैसा बना रहे, आपका नहीं बनेगा। डरपोक इंसान का पैसा नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। इस चीज़ को 87 रुपये की चीज़ 47 रुपये पहुँच जाए और आपने 87 पे ही खरीदा हो, 80 रुपये की चीज़ अगर 47 रुपये पहुँच जाए, आप टिक पाएंगे वहाँ पर? नहीं, आपका तो नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं ये तो बेकार हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जबकि कितना बढ़िया यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर आपने ख़रीदा, ठीक है, ऊपर लेवल हाई पर, यहाँ पर फिर एवरेजिंग करते करते थोड़ा थोड़ा आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप थोड़ा सा लेवल पे, आप उसी लेवल पे आ गए जहाँ से आपका एवरेजिंग प्राइस था। अब धीरे धीरे यहाँ से पैसा बन रहा है, तो गिरावट का आपने पूरा फायदा ले लिया। या फिर आपने कोई शेयर, देखिए हुआ क्या, ये गिरावट क्या आपके लिए ख़राब थी? जी, मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, आपके लिए ख़राब हो गई। लेकिन किसी के पास पैसा होगा, वो डरा देख के, उसके लिए बिल्कुल ख़राब। या फिर जिसके पास पैसा था वो एवरेज नहीं बनाया। देखिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी एक मजबूरी होती है। मजबूरी का भी कारण ये होता है, देखिए आप ये अगर ये कहेंगे कि पैसा नहीं है तो वो बिल्कुल गलत बात है। एक तो ये कि अगर कम पैसा है तो किसी एक शेयर के अंदर ही एवरेजिंग करें, लेकिन रूल को फॉलो करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा बने या ना बने, क्या आप नियम को फॉलो कर रहे हैं? जी, क्या नियम है स्टॉक मार्केट का, हमें बता दीजिए। देखिए, नियम मैं फ्री के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है। मैं फिर बता देता हूँ। नीचे से इसने बढ़िया पैसा नीचे से बना के लोगों को दे दिया है, गिरता चला गया, और 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ही देखिए किसी नीचे से कितना पैसा बना के दे रहा है। 47 रुपये से यहाँ तक किसी को मालूम नहीं कि कितना पैसा बनेगा। ये देखिए कितना पैसा बन गया यहाँ पर,
37% का रिटर्न। लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, पता आपको सही था कि नीचे से कम 65 रुपये तो जाएगा, ये थोड़ा सा अनुमान लग जाता है कंपनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम था कि जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद, कंपनी का पोटेंशियल देखने के बाद। जिस तरह से 40% का मार्केट शेयर रखती है, देखिए पर्टिकुलर गिरावट किसी एक शेयर के अंदर नहीं हुई, ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट हुई है। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा है या किसी शेयर कंपनी के अंदर कमी मत निकाली है, ये रूल ही है स्टॉक मार्केट के अंदर, तेजी गिरावट। अब देखिए शेयर को कैसे भगाया जाता है, HDFC बैंक को नहीं छोड़ते लोग ये गिराने बढ़ाने में, रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ते, तो ये शेयर की औकात क्या है बताइए। इसका तो मार्केट कैप कितना है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये जो कंपनियां हैं 20-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उनको नहीं छोड़ते, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। उससे 100 गुना बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर गिरावट तेजी कर देते हैं। जैन स्ट्रीट ने क्या किया, वो HDFC बैंक को धड़ाम से खरीद के बढ़ा दे, ICICI बैंक को बढ़ा दे, कोटक बैंक को बढ़ा दे, मर्जी आई गिरा दे, बेचना शुरू करे गिरा दे। ऐसे नहीं गिरा गिरा के खत्म करेगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जैन स्ट्रीट की होल्डिंग वहां पर है, लेकिन थोड़ा समय के लिए गिराने की पावर रखते हैं। अगर पैसा अच्छा हो तो तुरंत जल्दी जल्दी अगर बेचना शुरू करें तो प्रेशर बन जाता है पर्टिकुलर शेयर के अंदर, ठीक है। तो समझ में बात आ रही है, अच्छा पैसा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें क्या हैं कि गिरावट का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं कोई। तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर बढ़िया कंपनियों के अंदर हुआ क्या है, एक ही चीज़ हुई, शेयर गिरा, गिरने के बाद अब भाग रहा है, सस्ते दाम पे बड़े प्लेयर ने खरीद लिया, अब वो आगे आने वाले टाइम में आपको महंगा करके बेचेगा, बस स्टॉक मार्केट खत्म। आपका एक ही काम रहेगा, आप जोश में आके या फिर ग्रेडीनेस के अंदर और लालच के अंदर आके आप सस्ते शेयर को महंगे दाम पर ही खरीदेंगे। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि बड़े प्लेयर का माल आप खरीदेंगे बस स्टॉक मार्केट के अंदर, आप इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर आए। तो गिरावट पे करो डरना बंद, अच्छी कंपनी के अंदर SIP करो, गिरावट पे डरना नहीं होता है, सारा पैसा एक कंपनी के अंदर मत लगाइए और गिरावट की तैयारी कीजिए। मैं फिर बता देता हूँ, गिरावट की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब ये शेयर गिरकर मान लीजिए फिर 64 रुपये से गिर के नीचे 50 रुपये आ जाए, 55 रुपये आ जाए, क्या करोगे बताइए ना। शॉर्ट टर्म को भूल जाइए, पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनता है। कितने सारे शेयर्स आप देखना चाहते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, हाँ बन रहा है आपका पैसा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी आपकी लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। धन्यवाद।